जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, जैसा कि आज आप छुट्टी का दिन है, संडे, तो आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। एक आप हम लोग शब्द अमूमन सुनने को मिलता है, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपके प्रारंभिक 10 प्रोटोकॉल पद कौन से हैं उसको भी हम लोग आज देखेंगे। तो प्रोटोकॉल की अगर चर्चा करें तो प्रोटोकॉल एक ग्रीक शब्द है। प्रोटोकॉल एक ग्रीक शब्द है जो प्रोटोकॉन शब्द से लिया गया है। अब ये प्रोटोकॉल होता क्या है? भारतीय संविधान में कहीं भी प्रोटोकॉल की चर्चा नहीं है। प्रोटोकॉल मात्र एक सम्मान का पद भारतीय संविधान में या भारत में माना जाता है। प्रोटोकॉल के तहत कोई भी राष्ट्र का अध्यक्ष अगर हमारे देश में आता है तो जो हमारे राष्ट्र का अध्यक्ष है वो उसको स्वागत करता है। उसी के अनुसार हमारे यहाँ जो प्रोटोकॉल हैं एक वरीयता के क्रम पे दिए गए हैं। तो आज हम लोग 10 प्रोटोकॉलों को देखेंगे कि सबसे नंबर 1 पे प्रोटोकॉल कौन है, नंबर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का है। वर्तमान में सबसे सर्वोच्च पद पर भारत के प्रथम नागरिक श्री रामनाथ कोविंद हैं, जो देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। फिर इनके बाद जो दूसरा क्रम देख रहे होंगे, ये आपका उपराष्ट्रपति का होता है। उपराष्ट्रपति में आप देख रहे होंगे श्री वेंकैया नायडू आपके वर्तमान उपराष्ट्रपति। फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे तो जो तीसरा क्रम है हमारा, वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आप देख रहे होंगे। फिर अगर हम लोग चौथे क्रम की बात करें तो चौथा क्रम जो होता है वो राज्यों के राज्यपाल को लेकर के होता है। हर राज्य में अपना जो वहाँ का राज्यपाल होगा वो उसका क्रम होगा। अब जैसे हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की चर्चा करें तो श्री आनंदीबेन पटेल हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। फिर हम लोग 5वें क्रम पे आते हैं तो भूतपूर्व राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं। जो प्रोटोकॉल है वो भूतपूर्व राष्ट्रपति का है। अब भूतपूर्व राष्ट्रपति में हमारे मिसाइल मैन, हमारे जो गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं श्री APJ अब्दुल कलाम को, जो सभी युवाओं की प्रेरणा होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करेंगे छठे क्रम की तो उप प्रधानमंत्री। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री नाम की कोई चर्चा नहीं है। तो उप प्रधानमंत्री जो हमारे देश के पहले बने लौह पुरुष सरदार, और आप देख रहे हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम आपके उप प्रधानमंत्री बने। इसके बाद के हम लोग क्रम की बात करेंगे तो 7वें नंबर पर आएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, और इसी 7वें क्रम पे है लोकसभा के अध्यक्ष। आप दोनों लोगों को देख रहे होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश को। फिर हम लोग 8वें क्रम पे बात करें तो केंद्रीय मंडल के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। केंद्रीय मंडल का अगर कोई मंत्री है संसद का, या उसी प्रकार राज्य का मुख्यमंत्री है, तो दोनों का समान प्रोटोकॉल है। आप देख रहे होंगे श्री राजनाथ सिंह को, और मुख्यमंत्री में आप देख रहे होंगे श्री आदित्यनाथ योगी जी को। फिर अगर हम लोग चर्चा करें 9 नंबर पर तो आप देख रहे होंगे उपाध्यक्ष जो नीति आयोग है। आप जानते हैं कि नीति आयोग का स्थान, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया, प्लानिंग कमीशन का। तो 1 जनवरी 2015 से आपके यहाँ नीति आयोग लागू है, जिसका उपाध्यक्ष राजीव कुमार आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। उसी तहत इसी में आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री आ जाएंगे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री बहुत हुए। आप लाल बहादुर शास्त्री जी को देख रहे होंगे, जो आपके जय जवान जय किसान का नारा दिए। इसी में आप देख रहे होंगे राज्यसभा के उपसभापति को, वर्तमान में जो आप देख रहे हैं। उसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे होंगे विपक्ष के नेता को आप देख रहे होंगे। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता हो, तो वर्तमान में कोई भी लोकसभा का विपक्ष नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है, क्योंकि हम लोगों कोई भी पार्टी 10% सीटें प्राप्त नहीं करी है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे 10वें नंबर पर। तो 10वें नंबर पर जो प्रोटोकॉल आता है वो आता है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को। और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों में आप देख रहे होंगे आपके सचिन तेंदुलकर को। भारत रत्न बहुत लोगों को मिला, लेकिन सचिन तेंदुलकर को हमने लिया है क्योंकि युवाओं के लिए क्रिकेट का रुझान को देखते हुए हमने सचिन तेंदुलकर को उठाया। बाकी तो बहुत लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला। सबसे पहले भारत रत्न 1954 में दिया गया था, आप जानते हैं।
तो इसके बारे में आज हम लोगों ने टॉप 10 प्रोटोकॉल चर्चा किया है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोटोकॉल संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। प्रोटोकॉल एक सम्मान मात्र होता है। जैसे ही आप देखेंगे कि लाल किले पर झंडा अगर फहराया जाएगा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जो है स्वागत करते हैं। उसी तरह से जब 26 जनवरी का झंडा फहराया जाता है तो प्रधानमंत्री जैसे खड़े होंगे तो राष्ट्रपति आएंगे। राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है, उसके बाद और क्रम आते हैं। तो आज आपने देखा प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल एक ग्रीक शब्द है और इसके तहत आपने देखा कि भारत में प्रथम 10 प्रोटोकॉल कौन है। इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अपना ध्यान रखिए।